नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे कि क्या हो अगर हमारी अर्थ 10 सेकंड के लिए रोटेशन करना बंद कर दे, और क्या अगर उन 10 सेकंड के बाद अर्थ दोबारा रोटेट करने लगे तो क्या हमारी अर्थ लिविंग बींग्स के लिए हैबिटेबल रहेगी या नहीं। दोस्तों, अगर ऐसा इंसिडेंट रियल लाइफ में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पे, कैसा हम एक्सपीरियंस करेंगे और कितना डैमेज हो सकता है इस सडन स्टॉप से, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले जानते हैं कि हमारी अर्थ स्पाइनिंग क्यों करती है। दरअसल दोस्तों, बात है 4.6 बिलियन ईयर पहले की, जब अर्थ का कोलाइजन हुआ था और वो अस्तित्व में आई थी। दोस्तों, सन के पास उस समय एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल, एक क्लाउड थे जिन्हें हम नेबुला क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। हमारे सन के चारों तरफ ये मौजूद थे। बाद में ये सब डस्ट और रॉक ग्रेन आपस में इकट्ठा होने लगे और उसी से एक फोर्स जनरेट हुई जिससे प्लानेट एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगे। और दोस्तों, ये रोटेशन 4.6 बिलियन ईयर से लगातार हो रहा है और होता रहेगा जब तक कोई दूसरा फोर्स अर्थ पर नहीं लगता, क्योंकि स्पेस में अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहेगा और रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होता, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में भी डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर अर्थ पे किसी दूसरा फोर्स अप्लाई हो जाता है और वो रोटेशन बंद कर देती है 10 सेकंड के लिए, तो क्या होगा। दोस्तों, इसका पहला इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा विंड स्पीड में। अर्थ रोटेशन करना बंद कर देगी लेकिन एटमॉस्फेयर फिर भी मोशन में ही रहेगा, मतलब आसपास सब कुछ रुक चुका होगा। सनराइज सनसेट उन 10 सेकंड के लिए रुक जाएगा, लेकिन विंड स्पीड भयानक से भी भयानक रूप ले चुकी होगी। अर्थ के रुकने के कुछ नैनो सेकंड बाद ही हमें मोस्ट पावरफुल स्ट्रोम एवर देखने को मिलेंगे इक्वेटर पे। जहां अर्थ रोटेशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वहां विंड स्पीड सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की। और ये विंड स्पीड काफ़ी होगी अर्थ की ऊपरी सतह को तोड़ने के लिए। अगले ही कुछ 2-3 सेकंड काफ़ी होंगे इक्वेटर से सारे बिल्डिंग और कार्स के लिए। ये सारे ऑब्जेक्ट उड़ के गायब हो चुके होंगे। और अगर हम पृथ्वी के दूसरे हिस्सों की बात करें, जैसे न्यूजीलैंड या फ्रांस की, यहाँ इक्वेटर के मुकाबले थोड़ी सी स्लो विंड देखने को मिलेगी, लगभग 1180 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन ये विंड स्पीड भी काफ़ी होगी एक मैसिव डिस्ट्रक्शन के लिए। दोस्तों, हमारी अर्थ की शेप परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इक्वेटर के आसपास बल्ज शेप में है, पोल्स पे थोड़ा फ्लैटर्ड शेप देखने को मिलता है। और इस शेप को ज्योग्राफी टर्म में एलिप्सॉइड या स्फेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अर्थ का इक्वेटर पे बल्जी शेप होने के पीछे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण होता है, जो कि रोटेशन के कारण पैदा होता ही है। और अगर अर्थ 10 सेकंड के लिए रोटेट करना बंद कर दे तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ख़त्म हो जाएगी और अर्थ परफेक्ट स्फीयर के रूप में बन जाएगी। और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ओशियन वाटर पे। वो सारा पानी जो कि इक्वेटर पे इकट्ठा है बल्ज में पोल्स की तरफ ट्रेवल करने लगेगा, जिससे एक मैसिव सुनामी देखने को मिलेगी। तक पृथ्वी 10 सेकंड बाद दोबारा रोटेट करना शुरू करेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोबारा अप्लाई होगा, तब तक सुनामी की एक विशालकाय दीवार सब कुछ खत्म कर चुकी होगी। और शायद ही वो 10 सेकंड के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच कोई सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें इस पूरे इंसिडेंट में सबसे सेफ जगह अर्थ पे क्या होगी, तो वो है एग्जैक्ट नॉर्थ पोल और एग्जैक्ट साउथ पोल, जहाँ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम रहती है और अर्थ की रोटेशन स्पीड भी सबसे कम होती है। वहाँ पे सबसे कम असर देखने को मिलेगा इस पूरे इंसिडेंट का। लकीली दोस्तों, आने वाले बिलियंस ईयर्स में अर्थ हाल्ट नहीं करने वाली है, अगर हम अब साइंटिस्टों की माने तो। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।